क्या आपको भी रात के सन्नाटे में अपने पूर्वज या मृत परिजन सपने में दिखाई देते हैं? क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर ये आपके मन का कोई वहम है? सावधान, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत पूर्वजों का सपने में आना कोई साधारण घटना नहीं है। ये उनकी आत्मा की पुकार भी हो सकती है और आपके आने वाले भविष्य का संकेत भी। आज के इस विशेष वीडियो में प्राचीन गाथा रहस्य की टीम आपको उस सच से रूबरू कराएगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या पूर्वजों का रोते हुए दिखना किसी बड़ी विपत्ति का संकेत है या उनका आशीर्वाद देना आपके भाग्य को बदलने वाला है? गरुड़ पुराण के पन्नों से खोजा गया ये रहस्य आज आपके सामने खुलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी चूक आपके पितरों को कष्ट में डाल सकती है। नमस्कार मित्रों, प्राचीन गाथा रहस्य में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को मृत्यु और उसके बाद के जीवन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के संवाद के रूप में रचित ये पुराण हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। अक्सर हम अपने उन अपनों को याद करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब वे हमारे सपनों में आते हैं तो हम डर जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। आइए शास्त्र सम्मत प्रमाणों के साथ जानते हैं इन सपनों का असली अर्थ। पितरों का शांत मुद्रा में दिखना, शुभ संकेत। यदि आपके पूर्वज सपने में शांत, प्रसन्न और स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं तो गरुड़ पुराण के अनुसार ये अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है और वे परलोक में सुखी हैं। ये संकेत देता है कि आपके घर पर उनका आशीर्वाद बना हुआ है और जल्द ही आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पितरों का कुछ मांगते हुए दिखना, चेतावनी। अक्सर लोग सपने में देखते हैं कि उनके पूर्वज भूखे हैं, प्यासे हैं या वस्त्र मांग रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ये इस बात का संकेत है कि उनकी आत्मा अभी भी मोह माया या अतृप्ति के कारण भटक रही है। उन्हें उचित तर्पण या श्राद्ध प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए। पितरों का रोते हुए या दुखी दिखना, अशुभ संकेत। ये एक गंभीर चेतावनी है। यदि पितर सपने में रो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है या परिवार में कोई अनुचित कार्य हो रहा है जिससे उनकी आत्मा को कष्ट पहुंच रहा है। ये वंश वृद्धि में बाधा या धन हानि का भी पूर्व संकेत हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 5 प्रमुख संकेत। मित्रों, गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय में भगवान विष्णु ने स्पष्ट किया है कि मृत आत्माएं हमसे सीधे संवाद नहीं कर सकती, इसलिए वे स्वप्न के माध्यम को चुनती हैं। आइए इन 5 संकेतों को गहराई से समझते हैं। 1. पितरों का आकाश में या ऊंचाई पर दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आप देखते हैं कि आपके पूर्वज बादलों में, पहाड़ की चोटी पर या आकाश में चमकते हुए रूप में खड़े हैं तो ये मोक्ष का प्रतीक है। गहरा अर्थ। इसका अर्थ है कि उस आत्मा ने यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर ली है और अब वो उच्च लोकों यानी पितृलोक या स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुकी है। आपके लिए संकेत। ये आपके पूरे कुल के लिए सौभाग्य की बात है। इसका फल ये होता है कि आपके आने वाले समय में वंश वृद्धि यानी संतान प्राप्ति और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसे सपने के बाद आपको मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का धन्यवाद करना चाहिए। 2. पितरों का मौन रहकर पास आकर खड़े होना। अक्सर लोग बताते हैं कि सपने में उनके माता पिता या दादा दादी आए, पास खड़े रहे लेकिन कुछ बोले नहीं। गहरा अर्थ। गरुड़ पुराण कहता है कि ये मौन रक्षा कवच है। वे आपको किसी आने वाली बड़ी दुर्घटना या जीवन के गलत फैसले के प्रति आगाह करने आए हैं। वे अपनी उपस्थिति से आपको ये बता रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सावधानी। यदि ऐसा सपना आए तो अगले कुछ दिनों तक कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं। वे आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सूक्ष्म जगत से आपके पास आते हैं। 3. पूर्वजों का अस्वस्थ, बीमार या फटे कपड़ों में दिखना। ये संकेत बहुत ही पीड़ादायक माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये आत्मा की दुर्गति का परिचायक है। गहरा अर्थ। इसका सीधा अर्थ है कि मृत व्यक्ति की कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह गई थी या फिर उनकी मृत्यु अकाल यानी एक्सीडेंटल हुई थी।
फटे कपड़े इस बात का प्रतीक हैं कि उन्हें दिया गया दान उन तक नहीं पहुंच रहा है। समाधान: ऐसे सपने आने पर समझ लें कि आपके पितर कष्ट में हैं। आपको उनके नाम से नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। साथ ही किसी गरीब को नए वस्त्रों का दान करना अनिवार्य है ताकि उनकी आत्मा की दरिद्रता दूर हो सके। 4. पूर्वजों द्वारा मिठाई खिलाना या फल देना। यदि आप सपने में देखते हैं कि आपके पूर्वज आपको कोई फल, मिठाई या खाने की वस्तु दे रहे हैं, तो इसे कुल लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। गहरा अर्थ: यह सपना इस बात की पुष्टि करता है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह पितरों द्वारा दिया गया वो प्रसाद है जो आपके जीवन में अन्नपूर्णा का वास दर्शाता है। परिणाम: जल्द ही आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शादी, मुंडन या गृह प्रवेश होने वाला है। ये आर्थिक तंगी के अंत का भी सूचक है। 5. पूर्वजों का घर के अंदर ही कहीं छुपे होना या कोने में बैठना। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके पितर घर के किसी पुराने कमरे या कोने में चुपचाप बैठे हैं और बाहर नहीं आ रहे, तो यह पितृ ऋण का संकेत है। गहरा अर्थ: गरुड़ पुराण कहता है कि पितर आपके घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि वे अभी भी मोह के बंधन में बंधे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। विशेष चेतावनी: यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके घर का वास्तु पितरों के अनुकूल नहीं है या आपने उनकी कोई निशानी का अपमान किया है। ऐसे में आपको घर की शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और प्रतिदिन शाम को दक्षिण दिशा में एक तेल का दीपक जलाना चाहिए। क्या है पितृदोष और सपनों का संबंध? मित्रों, क्या आप जानते हैं कि कुंडली का पितृदोष सीधे आपके सपनों के माध्यम से अपना प्रभाव प्रकट करता है? गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदोष केवल ग्रहों की स्थिति नहीं है, बल्कि ये आपके पूर्वजों की आत्मा की वो स्थिति है जहां वे अशांत हैं और आपकी मदद मांग रहे हैं। आइए जानते हैं कि पितृदोष और सपनों के बीच का ये अलौकिक संबंध आखिर क्या है। बार बार एक ही पूर्वज का सपने में आना, द साइकिल ऑफ अनरेस्ट। अगर आपको सप्ताह में 2-3 बार या हर अमावस्या के आसपास एक ही पूर्वज बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब बार बार स्वप्नलोक में आती है तो वो मौन संदेश दे रही होती है। इसका अर्थ है कि उस आत्मा की मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। या तो उनकी मृत्यु अकाल हुई थी, या फिर परिवार के सदस्यों ने उनके अंतिम संस्कार या श्राद्ध में कोई बड़ी त्रुटि की है। यह सपना एक अलार्म की तरह है कि अब आपको रुककर अपनी जड़ों की शुद्धि करनी होगी। सपने में सांपों का दिखना और पितृदोष, द नागा कनेक्शन। बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि सपने में सांप दिखने का मतलब काल सर्प दोष है, लेकिन गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र का एक गुप्त सच ये भी है कि सांपों का दिखना पितृदोष का संकेत है। रहस्य: हिंदू धर्म में पितरों का संबंध नागलोक से भी माना गया है। यदि सपने में सांप आपके ऊपर से गुजर जाए या आपको डराए बिना बस दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपके पितर भूखे हैं और आपसे तर्पण की उम्मीद कर रहे हैं। यदि कुंडली में सूर्य और राहु का मेल है, तो पितृदोष सपनों में अक्सर काले नाग के रूप में प्रकट होता है। गंदा पानी या सूखे पेड़ देखना, ड्राउट ऑफ ब्लेसिंग्स। पितृदोष का एक और भयानक स्वप्न संकेत है गंदा, बदबूदार पानी देखना या सूखे हुए बगीचे देखना। गरुड़ पुराण की व्याख्या: जैसे एक सूखे पेड़ को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही पितृदोष से पीड़ित आत्मा को तर्पण के जल की आवश्यकता होती है। यदि आप खुद को सपने में प्यासा देख रहे हैं या अपने पूर्वजों को कीचड़ में खड़ा देख रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके कुल की ऊर्जा यानी लीनिएज एनर्जी सूख रही है। इसका असर आपके वास्तविक जीवन में धन की कमी और वंश वृद्धि के रुकने के रूप में दिखता है। पितरों का रोना और आने वाली विपत्ति, द वार्निंग क्राई। अगर पितृदोष गहरा हो तो सपने में पूर्वज बिलख बिलख कर रोते हुए या चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। प्रभाव: ये इस बात का संकेत है कि परिवार के किसी सदस्य पर भारी विपत्ति आने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितर आने वाले समय को पहले ही देख लेते हैं और वे अपनी संतान को बचाने के लिए सपनों में आकर विलाप करते हैं। ये अशुभ नहीं, बल्कि एक अलर्ट है, ताकि आप दान पुण्य करके उस आने वाले संकट के प्रभाव को कम कर सकें। घर में विवाह न होना या मांगलिक कार्यों में बाधा। क्या आपके घर में शादियां टूट रही हैं या बनते हुए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं? सपनों का संकेत:
यदि सपने में आप खुद को बार बार रास्ता भटकते हुए देखते हैं या किसी धुंधली जगह पर अपने पूर्वजों को खोज रहे हैं, तो ये पितृ ऋण का स्पष्ट प्रमाण है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक पितृ संतुष्ट नहीं होते, वे घर के वास्तु और भाग्य को बांध देते हैं। ऐसे में सपने आपको बताते हैं कि घर की उन्नति की चाबी आपके पूर्वजों की शांति में ही छिपी है। समाधान: पितरों की आत्मा को शांति कैसे दें? अगर आपको डरावने या कष्टकारी सपने आ रहे हैं तो घबराएं नहीं। गरुड़ पुराण में इसके अचूक उपाय बताए गए हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध: यदि सपने बहुत डरावने हैं तो गया या त्रयंबकेश्वर जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं। ये 3 पीढ़ियों के पितरों को तृप्त करता है। मध्याह्न काल में जल अर्पण: प्रतिदिन दोपहर के समय तांबे के लोटे में जल, काले तिल और जौ डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण करें। कौवे, कुत्ते और गाय को भोजन: गरुड़ पुराण के अनुसार ये तीनों जीव यमलोक के दूत माने जाते हैं। इन्हें भोजन कराने से पितरों तक सीधा अंश पहुंचता है और सपनों की व्याकुलता शांत होती है। पीपल के नीचे दीपदान: हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना पितृदोष को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ: अपने पितरों की शांति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और उसका पुण्य उन्हें अर्पित करें। अमावस्या का दान: प्रत्येक अमावस्या को सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चीनी का दान करें। पीपल का पूजन: पीपल के वृक्ष में देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। शनिवार को जल चढ़ाना और दीपक जलाना लाभकारी है। पितृ गायत्री मंत्र: ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः का जाप करें। आज का आधुनिक विज्ञान कहता है कि सपने हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की उपज हैं। जिन्हें हम याद करते हैं वही सपने में आते हैं। लेकिन प्राचीन गाथा रहस्य इस बात पर बल देता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। पितर हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वे हमें भविष्य की घटनाओं के प्रति सचेत करने वाले पहले मार्गदर्शक होते हैं। पितरों का सपने में आना डरने की बात नहीं, बल्कि उनके प्रति आपके उत्तरदायित्व की याद दिलाना है। वे हमारे जड़ हैं और जड़ों को सींचना हमारा धर्म है। यदि आपके सपने सकारात्मक हैं तो उनका आभार व्यक्त करें। यदि नकारात्मक हैं तो ऊपर बताए गए उपायों को श्रद्धापूर्वक अपनाएं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके जीवन के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगी। क्या आपने भी हाल ही में ऐसा कोई सपना देखा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम गरुड़ पुराण के आधार पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी जागरूक हो सकें। ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें प्राचीन गाथा रहस्य को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।